वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको बताऊंगा कि आप पीएफ जो होता है उससे पेंशन का पैसा कैसे विड्रॉ करेंगे। मैक्सिमम लोगों को जिन्होंने पीएफ से अपना पीएफ अमाउंट निकाला होगा उनको पता होगा प्रोसेस, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो पीएफ पहले विड्रॉ कर चुके हैं उनको ये पता नहीं होता है कि वो पेंशन का अपना पैसा कैसे विड्रॉ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पीएफ में 3 कंट्रीब्यूशंस होते हैं। एक तो आपका डिडक्शन होता है जो आप आपका सैलरी से जो डिडक्शन होता है वो एक डिडक्शन होता है, और उसी डिडक्शन में से एक पेमेंट दूसरा पेमेंट आपकी कंपनी डिपॉजिट करती है। यानी कि जितना पेमेंट आपका कटेगा उतना ही पेमेंट आपकी कंपनी उस पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो कंपनी का जो पीएफ का अमाउंट होता है, जैसे मान के चलिए मेरा 1000 कट रहा है मेरे सैलरी से पीएफ में, तो कंपनी भी 1000 रुपया दे रही है। तो कंपनी जो 1000 देती है उसमें से सिर्फ 30% आपका पीएफ में जमा होता है, और रिमेनिंग जो 70% अमाउंट होता है वो आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाता है, यानी कि वो पेंशन पार्ट में चला जाता है। तो आप पीएफ का पैसा जो है वो तो इजीली विड्रॉ कर लेते हैं, बट पेंशन का पैसा ये निकालना उतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको सेपरेट पेंशन विड्रॉल का क्लेम करना पड़ता है, जिसके लिए फॉर्म 10C भरना पड़ता है। अगर आप मैनुअली फॉर्म भर रहे हैं ऑफलाइन मोड में और अपने पीएफ ऑफिस में जाके जमा कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10C फिलअप करना होगा। बट अगर आप उसी चीज़ को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 2 कंडीशंस हैं। पेंशन का पैसा आप तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब तक आप कंपनी से रिज़ाइन ना कर चुके हो, या फिर आप 60 साल आपकी एज कंप्लीट ना हो गई हो, यानी आप रिटायर ना हो गए हो। तो मान के चलिए अभी जो पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, अच्छे आदमियों को भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है कि उनको पैसे का घट जाता है और वो पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि जॉब छोड़ चुके हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर चुके हैं और दूसरी कंपनी में उनका दूसरा पीएफ नंबर बन चुका है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि प्रीवियस कंपनी का जो पीएफ का पूरा पैसा वो कैसे विड्रॉ करेंगे, वो पूरा चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इनफैक्ट ईपीएफओ के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट भी आया है और इसे देख के ही मेरे ध्यान में आया कि हाँ, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसके साथ ही इसके नीचे देख सकते बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, ये जेन्युइन एक इश्यू है जिसे मुझे बताना चाहिए। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, ये जो मेरा चैनल है इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे, ठीक है, तो एक पूरा ईपीएफ का फोल्डर मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, ये देख सकते हैं, जिसमें 12 वीडियोज़ अवेलेबल है। इसमें आपको पीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। आप एक एक करके इसमें सारा वीडियोज़ मेरा देख सकते हैं। 18 मिनट का वीडियो इसमें अवेलेबल है, लेकिन ये 18 मिनट आपके वेस्ट नहीं होंगे, पूरा वर्थ है और पूरा बेनिफिट आप इससे ले सकते हैं। आपको कभी ऑफलाइन मोड में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन मोड में क्लेम कीजिए, विदिन 4 to 5 डेज़ आपका क्लेम सेटल होगा, आपको पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने सैकड़ों पीएफ विड्रॉल किए हैं, करवाए हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई है, और मैंने ऑनलाइन मोड में भी करवाया है। जैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको प्रॉब्लम हुई थी, मेरे वीडियो को उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने उनका भी पीएफ क्लेम करवाया था। कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस में दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहले अगर आपको पेंशन का पैसा विड्रॉ करना है, आप कंपनी छोड़ चुके हैं, रिज़ाइन कर चुके हैं, तो आपको सबसे पहले अपना लास्ट वर्किंग डे अपडेट करना होगा। यानी कि आपने जॉब किस डेट में छोड़ी थी, आपने किस डेट तक काम किया था प्रीवियस कंपनी में, उस डेट को आपको अपडेट करना होगा। और उस डेट को अपडेट करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे पूरा अच्छे से दिया हुआ है। इसे मैं अपने थंबनेल के रूप में भी लगा दूंगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और एक बार मैं बता भी देता हूँ, सबसे पहले आपको जो यूनिफाइड पोर्टल है, यानी ईपीएफओ का जो पोर्टल है, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अगर ये चीज़ नहीं पता है कैसे लॉगिन होगा तो प्लीज़ आप मेरा वो प्लेलिस्ट जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना है, और मैनेज वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको एग्जिट डेट, मार्क एग्जिट का ऑप्शन आएगा। मार्क एग्जिट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी कंपनी यानी कि एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करनी है कि किस कंपनी में आप जॉब करते हैं। ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिक आएगा, ऐसा नहीं कि आपको मल्टीपल दिखेगा। हाँ, अगर आपका 3-4 जगह आपने काम किया हो तो वो अलग चीज़ है, बट जो यूएन नंबर लिंक होगा जिस कंपनी से, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखेगा। दिखने के बाद आपको वहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। पीएफ अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ एग्जिट आपको अपने हिसाब से डाल देना है जो आपको याद है, या फिर सिंपल एक मैं मेथड बताता हूँ। अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट याद नहीं है, ठीक है, तो अपना पीएफ पासबुक निकालिए। पीएफ पासबुक भी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। पीएफ पासबुक निकालने के बाद उसमें चेक कीजिए कि आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन कंपनी ने जमा किया आपके पीएफ अकाउंट में, वो किस डेट में जमा किया है। जो डेट वहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं मिलेगा, वहाँ मंथ और ईयर रहता है, ठीक है। तो या फिर अभी के टाइम में जो पासबुक आ रहा है उसमें डेट भी आ रहा है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए।
अगर आपको डेट नहीं मिलता है, मंथ मिलता है, तो जिस मंथ में आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है उस मंथ का आप डेट कोई भी एक सेलेक्ट करके एंड मंथ का वहाँ पे अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद रीज़न डाल दीजिए, रीज़न ऑफ एग्जिट क्या था। तो अगर आपका शॉर्ट सर्विस है यानी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल में आपने छोड़ा है, तो वहाँ सिजेशियन या शॉर्ट सर्विस डाल के कर सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के बाद छोड़े तो वहाँ रिटायरमेंट का भी ऑप्शन आता है, सुपर एन्विशन का भी ऑप्शन आता है, वो आप डाल के रीज़न ऑफ एग्जिट डाल दीजिए। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट OTP करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP करेंगे, आपका जो आधार लिंक मोबाइल नंबर होगा, उस आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अपडेट करके ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करते हैं तो आपका काम डन हो जाएगा, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होता है तो इसमें आपको वहाँ तो तुरंत दिख जाएगा, बट पेंशन विड्रॉ करने के लिए आपको 24 से 48 घंटे वेट करना होगा। जैसे ही आप 24 से 48 घंटा वेट करते हैं, उसके बाद आप पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं क्लेम वाले ऑप्शन में जाके। और इसका पूरा प्रोसीजर मैंने बताया हुआ वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा और पूरा प्रोसीजर मैं उसमें बता दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।